आज हम आपको मूवी बताएंगे जो हमारी हूबहू कॉपी इंडिया ने मूवी की है। हमारी फिल्मों की उन्होंने हूबहू कॉपी की। वो इतने मुतासर थे हमारे एक्टर डायरेक्टर सबसे कि उन्होंने हूबहू मुकालमे तक हमारे और डिटो कॉपी जिसको कहते हैं वो उन्होंने की है। नाजरीन, जो मैं आज की फ़िल्म जो सबसे पहली फ़िल्म मैं बताने लगा हूँ वो फ़िल्म है हसन अस्करी साहब की फ़िल्म बेकरार। और ये फैसल रहमान और बाबरा शरीफ साहबा थी इसकी हीरो हीरोइन, और हदायतकार थे हसन अस्करी साहब। और इस फिल्म के आपको मैं सीन दिखाता हूँ हू बहू, फिर आपको उनकी फिल्म के सीन दिखाऊंगा। अच्छा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके मम्मी। गुड मॉर्निंग। बेकरार फिल्म के जो डायरेक्टर थे हसन अस्करी साहब, इसके जो मौसीकार थे एम अशरफ साहब। ये फिल्म आई थी 1986 को। बेशरम, उधर करो। हटो, हटो यहाँ से। देखो ही नहीं, आंखें बंद करो। और इस फिल्म के आप सीन देखे हैं फैसल और बाबरा शरीफ साहबा के। हाय सनी। मेरी तस्वीरों का क्या हुआ? जी जी, वो बहुत लेजी हो तुम। ये आप ओरिजिनल फिल्म देखें हमारी। जो नहीं मिल सकती उसके पीछे भागते हैं, और जो मिल सकती है उसकी तरफ। नाजरीन, आपने बेकरार का सीन देखे। आपको हम दिखाते हैं अब इंडिया की फिल्म जो उन्होंने हमारी फिल्म बेकरार की कॉपी की, और उस फिल्म का नाम था दीवाना तुझसा नहीं। वापस सोना नहीं, उठ। मॉर्निंग। ये फिल्म आई थी 1990 में, और इस फिल्म के जो अदाकार थे आमिर खान और माधुरी, और दोनों बड़े नाम थे। हाय स्वीटी, चलो मुझे पपी दो। लेकिन उन्होंने इनको रख के हमारी फिल्म की कॉपी दीवाना तुझसा नहीं की है। आप इस फिल्म के भी सीन देखें, हूबहू उन्होंने मुकालमे भी वही बोले हैं। आप ये सीन देखें। जस्ट 2 मिनट्स, मैं सिर्फ 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। ओके? हाय, सॉरी आई एम लेट। आई जस्ट कम इन 5 मिनट्स। हटो, हटो यहाँ से। देखो ही नहीं, आंखें बंद करो। लेकिन नहीं बना रहा। क्या देख रही हो? शर्म नहीं आती? नॉटी गर्ल। आज सनी बहुत खुश है। क्यों? आप है ना सेट पर। ही इज क्रेजी। और शायद तुमसे प्यार भी तो करता है। तुम्हारा क्या कहना है? ही इज क्रेजी। मैं तुम घोड़े से गिर गई थी ना। कैसी हो अनीता? तुम थी ना, तो मैं तुम्हें कंधे पर उठा के ले आया था। बहुत भारी हो तुम, बहुत भारी। बहुत हल्की हो तुम, एकदम फूल की तरह। हाँ, मैंने भी तो तुम्हें अपनी एक तस्वीर बनाने के लिए कहा था, भूल गए ना? रक्षी, एक तस्वीर बनाने के लिए कहा था, भूल गए ना? I'm sorry. जो हमने आज कही। ठीक 8 रोज बाद तुम्हारी मुझसे शादी है। सनी, ये क्या मजाक है? ये क्या है? मजाक वो था जो तुम अभी करके आई हो। ये तो हकीकत है। आज से ठीक 1 महीने बाद तुम्हारी शादी होगी मेरे साथ। 7 दिन वाली बात याद है ना? आगा साहब, सॉरी, आज मैं शूटिंग नहीं कर सकती। याद है ना, हमारी शादी में सिर्फ 25 दिन बाकी है। बलराम जी। यस,
I'm sorry, मुझसे काम नहीं होगा। स्टॉप, एनी का ख्याल दिल से निकाल दो। स्टॉप, अनीता का ख्याल दिल से निकाल दो। एनी मेरी जिंदगी है, एनी मेरी मोहब्बत है, एनी अनीता मेरी जिंदगी है। मेरी वफा, मेरे वादे पे एतबार करो। मैं मिलन करीब है, थोड़ा सा इंतजार करो। शादी का बंधन एक अच्छे जीवन साथी के लिए होता है, और मेरा ख्याल है सनी से अच्छा जीवन साथी तुम्हें नहीं मिल सकता। अगली फिल्म है 1974 में आई थी, बहुत ही मशहूर फिल्म नवाज शरीफ साहब की, नौकर वोटीदा। आसिया मुमताज़, नवाज शरीफ साहब और शाहिद साहब इसमें थे। बहुत ही अच्छी मूवी थी, बहुत ही कामयाब फिल्म थी। हैदर चौधरी साहब, हाँ बिल्कुल, इसके हदायतकार थे हैदर चौधरी साहब। इस फिल्म के आपको कुछ सीन दिखाते हैं, फिर वही सीन आप इंडिया की फिल्म में जो उन्होंने किए वो दिखाएंगे। फैसला आपने करना है कि और नवाज शरीफ साहब जो कर गए अदाकारी बेसाख्ता, बिल्कुल, और वो तो सब मानते हैं, और इसमें तो कोई वो शक नहीं है। इसीलिए तो उन्होंने की थी। धर्मेंद्र साहब कहते थे कि वो मेरे ऐसे करते नजर मार पुत्रा। दीपा खाली टीन का पीपा टन 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 टन। मगर तुम कौन हो? नक्शा न खिंच, बस तेरा पुत्र किथे में? तेरा बेटा गुमनाम मुझे बड़े पौने मारने के बेटे। ये तेरे बकरे की बलि ले लेंगे। मैं तो मदन शाह सुल्तान रहे तो सामने तो पाठ अदा कर रहे सब। नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े फनकार बहुत थे, बड़े हमारे बहुत साख्तगी थी। और वो उनको तो मैं कुछ अखबार में पढ़ा था कि हदायतकार फ्री हैंड दे देते थे वो कि आप जो मर्जी करें, फिलबदी जो मर्जी करें। फिलबदी बोला करते थे वो मुकालमे, उनको फ्री हैंड जो मर्जी आप करें। और कितनी कामयाब मूवीज बहुत उन्होंने ही दी हैं। अच्छी उनकी मूवी तो- में सख्त अदाकारी इस फिल्म में। नाजरीन आसिया थी और मुमताज साहबा थी, नवाज शरीफ साहब थे। मेरे को की पूछना है, अपने आप को पूछ। उस पढ़ी लिखी कुड़ी ने तेरे कार वसन तो इनकार कर देता है। उसकी तरफ एक नजर और फिर देख अपनी हालत, क्या शान है। तेरी किसी शिकायत लाई है तो छेड़ने जा। जाकर ट्राई करो, शायद डुप्लीकेट का काम मिल जाए। ठीक। और अगर तुम्हें ना मिले तो आयश जौहर से मिल लेना, तुम्हें गर्मिंदर बना देंगे। तेरा बिना नहीं बोलता ओदा प्यू किमें कूदा। फिल्म का हीरो कैसे बोलता है, हीरोइन कैसे चौंकती है, और दोनों के माँ बाप कैसे भौंकते हैं। तेन बाहर ला कहंदे ने तू अंदर आने दी जरूरत किमें किती है। तूने में शर्म नहीं आई तुझे? उसे झुमरी खिलाइया ले गया। मैं सवेरे तेरी आंखों के बीच कुकरे नहीं काट सकी। सिर मुझे गुम हो गया था, इसलिए मैं आपकी टेढ़ी आंख में सिरमा नहीं डाल सकी। मैंने गंजियां काट दांगी, कमीनी है, शो दिए। माँ ने भर में रुसवा किया है, मुझे जीने के काबिल नहीं छोड़। ये आपने देखा है। अब देखिए नौकर बीवी का, इंडिया ने जो फिल्म बनाई थी नौकर बीवी का, उसमें नवाज शरीफ अच्छा नौकर नवाज वोटी का आई शरीफ थी साहब 1973। बिल्कुल। सन भी देखे ना, 1973 1973 को ब्लैक एंड व्हाइट। मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि नवाज शरीफ हमारे कॉमेडियन थे, उनको ये कॉपी करने के लिए धर्मेंद्र मिला था। धर्मेंद्र एक एक्शन मूवीज का और दूसरी फिल्मों में काम नाज़रीन, करने रोमांटिक मूवीज का आप था देखिएगा अगर धर्मेंद्र ने राज किया और एक्टिंग की। और इसमें जो बाकी जो कास्ट थी, रीना राय और अनीता राज। अगर गर्म हो गई तेरे बाल निकाल देंगे गंजे। जाओ। चलो मैंने आवाज आ गया तो ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ छुट्टी है जी। ते जे मेरा मतलब है ਤੁਹਾਡਾ हारन मैंने आ गया तो फिल्म कंपनी ने छुट्टी। चलो ठीक है, अभी आपका बुलावा गया, फिल्म वालों को छुट्टी, प्रेफरेंस जू। ठीक है। जो आप देखेंगे जो दादे वाला किया, उन हमारे तालिश साहब थे, उनके एक वो बूढ़े बनते हैं, वो उनका नाम बाकी फिल्मों का तो मुझे इतना नहीं, लेकिन इसका तो मुझे वाकई और आप देखें जैसे सत्यानाश कर दिया उन्होंने। नहीं जैसे वो डाकू बने होते हैं, नवाज शरीफ अपनी माँ के पास आता है पहले सीन पे, माँ डरती है, वो सही आवाज और सही, और उधर वो माँ वो जो धर्मेंद्र करता है।
माँ मुझे बचा लो, एक्टर बनने से पहले ही ये तेरे बकरे की बलि ले लेंगे। उसकी ओवर एक्टिंग देखें और उनके दादे की भी ओवर लेकिन एक्टिंग बाद में देखें। उन्होंने एडमिट के एतराफ किया उन्होंने धर्मेंद्र हाँ, साहब ने कि हाँ, मैं धर्मेंद्र नहीं कर साहब पाया। हाँ, धर्मेंद्र साहब ने कहा कि मैं पहुंच ही नहीं सका, नवाज शरीफ साहब को नहीं पहुंच नवाज शरीफ सका, को मैं तो छू भी नहीं सका। बस हर गलती शर्त ला लेंदे ने तुसी ये दसो मेरा इंतखाब कैसे है? माशाल्लाह। माफ कर दीजिए, प्यार में पागल। गुड। फर्स्ट Shut up and get in. कट्ठे जावेंगे क्यों जान? चल रमजू। दादाजी बुलाएंगे। कर धड़ बट जाना इश्क दा खोल खुलासा बच्चा, इश्क दा खोल खुलासा तुमने क्या कहा? सर्दियों तक इंतजार कर लीजिए। जाएगी आप जमाना तो है नौकर, वे चमड़ी लख जाएगी नौकर बीबी का। धड़ बट जाना इश्क दा खोल खुलासा फिल्म वेख दिया ने किराए का शहर तो पर सिर्फ मैनू इन्ना दस दियो ਤੁਹਾਡਾ खून खराब ते नहीं किवे बकवास कर ये भी बड़ी बात है, उन्होंने चलो धर्मेंद्र साहब एतराफ ने किया है, ये बड़ी धर्मेंद्र बात साहब है। ने कहा कि मैं ये मनोज उनकी अच्छी बात है। हाँ, ये मैं मनोज शरीफ साहब को बिल्कुल। छू भी नहीं सका, बिल्कुल। ये उन्होंने कहा। आप दोनों सीन देखिए और हू बहू वो दादे वाला सीन भी देखें, तालश का और उनके दादे का भी देखें। मियां बीवी का प्यार बनता है दादा जान ना ठीक है। इंज लगदा जिवें अज बली मच्छी दी साल की रहा मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। जिंदगी भर झूठी हंसी हंसती रही झूठे हासे हंस के आज पहली बारी सच्चा हंसा सी उसूलां ते औलाद नु कुर्बान कर देंदे ने। हाँ, किसकी अदाकारी और गाने किसके, नौकरवटी तक के गाने भी बहुत अच्छे थे। कदी एदा नाम मुमताज ते इस मुल्क फिरवन है संध्या रानी। इस चपेट दा ए मतलब है तू किधर मेरे नाल प्यार ते नहीं करदी? नहीं कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? जिंदगी तमाशा बनी नी चुप कर दड़ वट जाना इश्क दा खोल खलासा।